अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करने की, यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने की, वर्षे की स्मृति से सदा हर्षित रहने की, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की, सेवा करने की, 5 विकारों में फंसी हुई आत्माओं को अपने स्वधर्म की पहचान देने की, सत्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं को जो देह अभिमान में आकर नफरतों में बटी हुई हैं, उन्हें एक सूत्र में फिर से बांध रहे हैं। ड्रामा का राज स्पष्ट कर, हम आत्माओं का सत्य बताकर, हम आत्माओं का आपसी रिश्ता स्पष्ट कर, दृष्टि और भावना को, नफरतों को खत्म कर, आत्मिक रूहानी प्यार से परिवर्तन करने की समझ देते हैं। निस्वार्थ बिना भेदभाव के रूहानी प्यार रख, सर्व का प्यारा फरिश्ता भव का वरदान प्राप्त करने को कहते हैं। फरिश्ते सभी को बिना पक्षपात के सुख देते हैं, इसलिए उन्हें देख सभी खुश होते हैं। स्वप्न में भी फरिश्ते आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। फरिश्ता कभी भी किसी का साथ स्वार्थ के वश होकर नहीं देता, बल्कि सभी आत्माओं को स्वीकार करते हुए सभी प्रति कल्याणकारी होते हैं। दया, दिव्यता, सहानुभूति, क्षमा, कृपा, विनम्रता, निर्दोष दृष्टि, दयालुता, प्रेम, करुणा, श्रेष्ठता, विशालता, पवित्रता उनकी विशेषता होती है। वे सब के लिए एक समान कल्याणकारी भावना रखते हैं। वे सदा प्रभु संग रहते हैं, इसलिए आनंदित रहते हैं और सभी को अपनी विशेषताओं का सहयोग ज़रूर देते हैं, इसलिए वे सभी को प्यारे लगते हैं। क्योंकि सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए वे हद के प्यारे नहीं बल्कि बेहद के प्यारे बन जाते हैं। फरिश्ते सिर्फ उन्हें प्यार नहीं करते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं, बल्कि सभी को करते हैं और सभी के हित में सोचते हैं, सभी का दिल जीत लेते हैं और सभी के प्यारे बन जाते हैं। ऐसा फरिश्ता बनने के लिए मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी भावना उसके प्रति सदा प्यार की हो। इसी को प्रभु जी सर्व का प्यारा कहते हैं। इंसल्ट और घृणा के प्रभाव से मुक्त रहते हुए सभी के प्रति प्यार व कल्याण की भावना ही रखनी है। चेक करना है कि जब कोई इंसल्ट करता है, घृणा करता है, तो क्या उनके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी भावनाएं उत्पन्न होनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी उनके कल्याण के निमित्त हम बन सकेंगे। क्योंकि परवश आत्मा ही अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर घृणा करती है, इंसल्ट करती है। ऐसी आत्मा प्रति रहम दिल बन उसे रूहानी प्यार देना है और उसके अंदर भरी पराये राज्य की बुराई से मुक्त करना है। अच्छाई से ही बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, ये विधि प्रभु जी आकर हमको समझाते हैं। प्यार का सहयोग देकर ही नफ़रतों को ख़त्म कर सकते हैं। उसके अंदर भी रूहानी प्यार को इमर्ज कर सकते हैं। इस विधि से फरिश्ते सर्व के प्यारे बन जाते हैं। सर्व प्राप्तियों के सागर परमपिता परमात्मा सर्व प्राप्तियाँ कराने के लिए आए हैं। उनका संग करके उनसे सर्व प्राप्तियाँ कर उन्हें सेवाओं में लगाकर स्वयं को संपन्न बनाना है। तभी सदा हर्षित, सदा सुखी रहने वाले खुश नसीब बन जाएंगे। आज दुनिया दुख धाम बन गई है। सभी आत्माएं इस समय पीड़ित हैं, परेशान हैं। दिखाई देने वाला शरीर नहीं बल्कि नहीं दिखाई देने वाली आत्मा, शरीर को चलाने वाली आत्मा देह भान, देह अभिमान और दैहिक कमी कमजोरियों की बीमारी से पीड़ित हो गई है, जिसका फिर प्रभाव भिन्न भिन्न बीमारियों के रूप में इमर्ज होता है। इस कारण को कोई देहधारी वैद्य नहीं जानते हैं, इसलिए कोई भी स्थायी इलाज नहीं कर सकते हैं। हम अविनाशी रूहों के अविनाशी पिता परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं के लिए अविनाशी वैद्य हैं। इसलिए जब सब तरफ से लाइलाज हो जाते हैं,
प्रभु को पुकारते हैं, फिर हम आत्माओं को दुखों से मुक्त करने के लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में मीठे परमात्मा प्रवेश करते हैं। स्वयं से और अपने पिता से विस्मृत होकर बेसमझपन उल्टे मार्ग पर हम चलते हैं। हमारे अविनाशी वैद्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को एक ही मनमना भव का महामंत्र देते हैं। मन को एक प्रभु में लगाकर अपने को आत्मा समझ प्रभु पिता की याद में रहकर बुद्धि का ताला खुलता है तो दुखों का कारण समझ में आता है। जब समझ में आता है तो फिर निवारण करने की भी समझ मिलती है और फिर दुख दूर हो जाते हैं। दुख दूर करने वाले अविनाशी वैद्य कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। आत्मा समझना अर्थात अपने स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना, फिर से शुद्ध पवित्र शांत प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान सुख स्वरूपन इन विशेषताओं को यूज कर इनका सभी को सहयोग देकर फिर से सतोगुणी फिर से सतयुगी विशेषताओं को धारण कर सतयुगी बनना, फिर से आत्म अभिमानी बनना अर्थात स्वयं को सर्व दुखों से मुक्त करना, अनेकों की तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र करना है। अपने सत्य स्वरूप में हमको लौटना है। शरीर समझना अशुद्ध संकल्प है। इससे बुराइयां अर्थात विकार आते हैं जो हमारे दुखों का कारण बनते हैं। माया विघ्न जरूर डालती है जब हम प्रभु के बनकर सही राह पर चलते हैं, परंतु हमें विघ्नों के प्रभाव में आकर वशीभूत नहीं होना है। अंदर में विराजमान कमी कमजोरियों की बीमारी उथल जरूर खाएगी, इमर्ज होगी, इसलिए हमें उनसे डरना नहीं है। हमें उन बीमारियों को यूज़ नहीं करना है, बल्कि मन को प्रभु में लगाना है, शांत स्थिर अचल अटोल रहना है। मनमना भव के मंत्र से माया को भगा देना है। देह भान में आकर हम सब शांति बाहर ढूंढते हैं। शांति के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। हम सिर्फ उसे रियलाइज कर उस स्वधर्म में स्थित रहने की हमें ज़रूरत है, तो पुनः शांत हो जाएंगे। मांगने से शांति नहीं मिलेगी, महसूसता की शक्ति से, रियलाइजेशन से, सच्चाई में स्थित होने से स्वतः ही मिल जाएगी। समझ मिलती है कि देह अभिमान रूपी रावण सर्व आत्माओं की बुद्धि में प्रवेश कर गया है, उसे सूक्ष्म पुरुषार्थ के द्वारा खत्म करना है। उसकी एफिजी जलाने से वो नहीं मरेगा। समझ मिलती है कि ये रावण हम आत्माओं का दुश्मन है, हमें शोक वाटिका में कैद कर देता है, 5 विकारों में फंसा कर भ्रष्टाचार करवाता है, जो फिर अथाह दुख का कारण बन जाते हैं। दुख किस कारण होता है? जब तक मालूम नहीं चलता है तब तक मानसिक शारीरिक दुख दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए अनेक वैद्य, डॉक्टर, सर्जन, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ होते हुए भी दुखों का निवारण नहीं हो रहा है, बल्कि दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई भी कारण बता नहीं पाता सिवाय परमपिता परमात्मा के। अपने अंदर विराजमान रावण को समझ से मारना है। इसमें कोई हिंसा, कोई खर्चा, कोई प्रदूषण नहीं है। रावण के वशीभूत होकर अर्थात देह अभिमान में आकर सब विकारों की जेल में कैद हो जाते हैं, दुखी होते हैं। सत्युग में 5 विकार नहीं होते क्योंकि देह का अभिमान नहीं होता। अब पुनः 5 विकार को यूज नहीं करके खुद को आत्मा समझकर आत्म अभिमानी हमें बनना है। सत्युग में जाने लायक बनना है। त्योहार का जो आध्यात्मिक राज है उसे समझकर उसे स्थूल विधि से नहीं मनाकर अब सूक्ष्म अवस्था बनाने पर अटेंशन देना है। हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। समझ देते हैं प्रभु जी कि उन्होंने दुखों की दुनिया नहीं बनाई है, उन्होंने तो सुखधाम बना कर दिया था। देह अभिमान में आकर हमने दुख खरीदे हैं, तभी से दुख में भगवान को पुकारते हैं और दुखों से छुड़ाने को कहते हैं। उनकी महिमा भी दुख हरता सुख करता के रूप में होती है। अगर दुख देते तो उन्हें कोई दुख में याद ही नहीं करता। रावण दुख देता है, उन्हें याद नहीं करते हैं बल्कि जलाते हैं।
स्वधर्म के विपरीत जाते हैं, इसलिए दुख तो जरूर भोगने पड़ते हैं। अब दुखों का निवारण करना है तो स्वधर्म में स्थित होना है। एकमात्र उपाय, एक ही दवाई अविनाशी वैद्य से लेकर, अर्थात आत्मा समझकर, उन्हों की याद में रहकर, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलने की, परहेज कर 21 जन्मों की दुखों से मुक्ति की विधि अपनानी है और उनसे वर्षा लेना है। देहधारी वैद्य खुद भी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, देह अभिमान में भी आते हैं, कलियुग की रस्मों पर भी चलते हैं, इसलिए वे भी बीमार होते हैं। हमारे अविनाशी वैद्य परमपिता परमात्मा कभी भी देह के भान अभिमान में आते नहीं, अपने लिए देह लेते नहीं, इसलिए सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा ही आत्माओं को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। वे ही विधि बताते हैं कि कैसे दुखों का निवारण करना है। दुख हर के फिर अथाह सुख भी देते हैं। सिर्फ एक पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद कर पावन सतो प्रधान बनना ही सुखी बनने की दवाई है। इसी से सब दुख हमारे दूर हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है। अविनाशी निराकार आत्मा और विनाशी साकार शरीर के खेल को समझना है। देह के विस्तार को अब समेटना है, उसको भूलना है और वापस घर जाना है। इसे स्मृति में रखकर संपूर्ण पवित्र बनना है। पतित वापस घर जा नहीं सकते हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हमें सतो प्रधान बनना है। पतित आत्मा रह गई तो फिर ड्रामा की सजाओं के द्वारा पावन बनना पड़ेगा। निरंतर एक बाप को ही याद करने का पुरुषार्थ करना है। मन ही मन बाप को याद करना है। हमें कुछ जपना नहीं है। आवाज़ में आने से बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर याद एक्यूरेट होती नहीं है, प्राप्तियाँ कुछ होती नहीं है। राइटिस कर्म प्रभु जी से ही सीखने हैं। भूल भुलैया के इस खेल में सच्ची स्मृति दिलाकर मीठे परमपिता परमात्मा अभूल बना रहे हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलकर अभूल बनना है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उन्हें याद करना है। सत्य बाप ही खुशियों के, सुखों के, शांति के, प्रेम, आनंद, शक्ति के सागर हैं। उन्हीं की याद से ही हम सुखी शांत रह सकते हैं। हमारी खुशियाँ वापस आ सकती हैं। आधा कल्प के लिए हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। प्रभु के डायरेक्शन पर चलकर खुद पर कृपा करनी है। कृपा मांगने से नहीं मिलती है। जितना प्रभु जी को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, उनकी तरह हर्षित मुख बनना है। इसी खुशी में रहना है कि फिर से हम सब विश्व के मालिक बनेंगे। यहाँ से ही खुशी के संस्कार बनाकर साथ ले जाने हैं। स्मृति दिलाते हैं कि कल पहले तुम देवी देवता थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी, उल्टा सुल्टा नहीं बोलते थे, डर्टी वर्ल्ड की कोई भी बुराई नहीं थी, डीटी वर्ल्ड में रहते थे। स्मृति की ये कलम देकर समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि फिर से अपनी तकदीर की रूहानी तस्वीर बनाओ, फिर से देवताओं की तरह स्वच्छ बनो, महान आत्मा बनो। 5 विकार से दुर्गति होती है, इन्हें छोड़कर सदगति में जाना है। दुर्गति और सदगति के खेल को यथार्थ समझना है। अब समझ मिली है तो हमें ऊंच चढ़ना है, नीचे गिरने वाला कर्म नहीं करना है। श्रीमत पर पूरा चलकर खुद को परिवर्तन कर पुरुषोत्तम बनना है। ऊंच मर्तबा हमें पाना है। बाप टीचर सदगुरु के रूप में परमात्मा की याद में रहेंगे तो खुशी की अवस्था जो है वो हमारी बरकरार रहेगी। सच्ची पढ़ाई पढ़ाकर, सच्चा बनाकर साथ ले जाने वाले परमपिता परमात्मा की ही याद में रहना है। एक बाप है, हम सब उनके बच्चे हैं, भाई भाई हैं। इस बेहद की बात को समझकर भाई भाई की वृत्ति रखनी है। शुभ भावना शुभकामना से श्रीमत प्रमाण चलकर दैहिक सारे हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। छीछी दुनिया से बुद्धि का योग बिल्कुल हटा देना है। इसे छोड़ने को तैयार होना है और नई दुनिया में पुनः आने के लिए
सतयुग की विशेषता धारण कर लायक बनना है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि लायक बनने वाले ही सतयुग का पासपोर्ट ले सकेंगे। सतयुग की बादशाही देने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करते हुए ओम शांति।